गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कल। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिंदी में बोलेंगे गैर लाभकारी संस्थाएं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य होता है सेवा भावना, राइट। तो इसके अंतर्गत तीन प्रकार के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ receipts and payment account, second one is income and expenditure account, third balance sheet. ओके, अब फर्स्ट वन मैं आपको बताऊंगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, लेकिन उससे उसके प्रोफॉर्मा भी बताऊंगी। लेकिन प्रोफॉर्मा बताने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि तीन अकाउंट्स को सीखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं, उनका प्रोफॉर्मा क्या है। गैर लाभकारी संगठन की लेखांकन प्रक्रिया क्या होती है। फर्स्ट है पॉइंट, इसमें मैंने पॉइंट्स में इसलिए कर दिया है जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। इसको लर्न नहीं करना है, इसको समझना है, और जो चीज़ समझ लेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगी, राइट। फर्स्ट वन है, इन संगठनों में व्यवहार सीमित होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसमें ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होते हैं, इसलिए जो ट्रांजैक्शन होते भी हैं वो नगद होते हैं, उधार में कुछ होता नहीं है, इसलिए इसमें कैश की पद्धति अपनाई जाती है। ओके। सेकंड है प्राप्ति भुगतान खाता। इसमें प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद आय व्यय खाता भी तैयार किया जाता है, और अंत में विवरण, स्थिति विवरण या चिट्ठा या फिर उसे कहते हैं बैलेंस शीट तैयार की जाती है। थर्ड वन है व्यवहार, चाहे पूंजीगत हो या आयगत हो, दोनों ही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब पूंजीगत व्यवहार क्या होते हैं। पूंजीगत व्यवहार वो व्यवहार होते हैं जो बड़े खर्चे होते हैं या जो बड़ी आय होती है। दोनों ही चीज़ें, खर्चे भी हो सकते हैं, आय भी हो सकती है। तो जैसे हमने अगर मशीनरी खरीदी तो ये हमारी पूंजीगत वाले हेड में आएगा, ठीक है, ये पूंजीगत व्यवहार है। और आयगत में जैसे सैलरी पेड है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, और वेजेस है, रिपेयर कुछ करवाया, ये क्या मदे हैं हमारी आयगत, जो छोटी छोटी अमाउंट की होती है। जो बड़ी अमाउंट की होती है उसे पूंजीगत व्यवहार कहते हैं। ऑलराइट। चालू और ये जो व्यवहार है, चाहे चालू वर्ष मतलब करंट ईयर के हों या फिर पिछले वर्ष से आए हों या फिर जो फ्यूचर वाले मतलब फ्यूचर में आने वाले हों, आगामी वर्ष जिसे कहते हैं, उन सभी का लेखा इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, ये पुस्तक ओपनिंग, यह पुस्तक मतलब प्राप्ति भुगतान खाता की बात हो रही है यहाँ पे। प्राप्ति भुगतान खाता जब हम बनाएंगे तो उसमें जो फर्स्ट वन जो जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो कैश बैलेंस है वो प्लस में चल रहा है, हमारा सब कुछ अच्छा है, ठीक। और अगर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ माइनस, इसका मतलब वो अधिविकर्ष की स्थिति है, पिछले साल का जो आया है वो माइनस में चला जाएगा। तो दोनों ही हो सकता है, टू भी हो सकता है और बाय भी हो सकता है। जनरली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट होते हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंस मतलब जो प्राप्ति और भुगतान का जो डिफरेंस होता है लास्ट में जो माइनस करके आप लोग निकालेंगे, वो क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है। तो उसमें लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, ठीक, या बाय बैलेंस सीडी, जहाँ पे भी आएगा। यदि बैलेंस रिसीट साइड का ज़्यादा है, अब प्राप्ति साइड में अगर बैलेंस ज़्यादा है तो फिर संस्थान की स्थिति अच्छी है मानी जाएगी, मतलब कैश बैलेंस आपका प्लस में चल रहा है। लेकिन अगर रिसीट साइड कम है, मतलब हमारी प्राप्ति कम है, भुगतान ज़्यादा है, तो वो अधिविकर्ष की स्थिति यानी ओवरड्राफ्ट की स्थिति कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी संस्थान जो है वो माइनस में जा रही है। हमारे पास 5,000 रुपये हैं लेकिन खर्चे हमारे 10,000 हैं, तो इसको बोलते हैं अधिविकर्ष। ऑलराइट। इसमें लेजर्स भी तैयार किए जाते हैं, खाता बही आपको पता है, आप सबका
बना चुके हैं, लेजर पढ़ चुके होंगे। क्लास 10th में भी होगा, 11th में भी होगा, 9th में भी होगा, जिसमें एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ का लेखा तैयार किया जाता है। इन खातों की सहायता से विवरण पत्र तैयार किया जाता है। विवरण पत्र क्या होता है? विवरण पत्र होता है बैलेंस शीट। अदर बुक्स में इसमें स्टॉक रजिस्टर्स भी होते हैं, वेजेस रजिस्टर, सैलरी रजिस्टर, चैरिटी कहीं से मिली है तो उसका रजिस्टर, और डोनेशन रजिस्टर्स, अगर कहीं से डोनेशन मिला है। क्यों इस चैरिटी और डोनेशन इसलिए इसमें बनाया जाता है क्योंकि इसमें जो ये गैर लाभकारी होते हैं ना, ये लाभ अर्जन तो नहीं होता इनका मोटिव होता है सेवा भावना। इसलिए चैरिटी जहाँ से मिली उसका रजिस्टर मेंटेन करते हैं, अगर डोनेशन मिला है तो उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है इसमें। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप नोट कर लीजिएगा। उसका पॉइंट ये है कि जो ये प्राप्ति और भुगतान खाता होता है, ये वास्तविक खाता होता है। वास्तविक खाता मतलब रियल अकाउंट, मतलब इसमें जो एंट्री आप करेंगे वो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, राइट। और रियल अकाउंट का रूल आप सबको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मतलब जो हमारे पास आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, मतलब वो प्राप्ति में लिखेंगे, और जो हमारे पास से जाएगा वो क्रेडिट होगा, इसका मतलब उसको पेमेंट साइड लिखेंगे। ऑल राइट, इसमें से किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा, या जो कुछ कोई एक लाइन नहीं समझ में आई, कोई एक टर्म नहीं समझ में आया, कुछ इंग्लिश में नहीं समझ में आया जो वर्ड मैंने बोला, तो आप लोग पूछ सकते हैं और पूछिएगा। ओके क्लास।